नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जेके की नेशनल जेके को सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जेके का। क्या रहेगा अभी? हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली, एक्चुअली में बुजली नहीं है अभी, आभूषण रहेगा। क्या आभूषण रहेगा? ये हमारा बुजनी आभूषण रहेगा। कौन सी आभूषण रहेगा? ये बुजनी आभूषण रहेगा। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजनी जो आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजनी आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो आपने याद रखना है, ट्रिक को याद रखना है। कई बार अपनी भाषा में हम ये बोल देते हैं कि बुज के ना कान पे मारेंगे। बुज के कहां पे मारेंगे? कान पे मारेंगे। तो बुजनी आभूषण है। आप बताओ कहां पर पहनते हैं भी महिलाएं? बुजनी आभूषण पहनती हैं। कहां पर पहनती है भी? कान पर। बुजनी आभूषण है, महिलाएं हैं, वो कहां पर पहनती हैं? कान पर। क्या कान में क्या करते हैं भी? पहनती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गले में परिधान किए जाने वाला, मतलब गले में धारण किया जाने वाला ऊन से बना मफलर को क्या कहते हैं भी? जो गले में पहनते हैं ऊन से बना मफलर होता है, उसको क्या कहते हैं भी? उसको साफा कहते हैं। साफा तो नहीं कहते। साफा तो क्या होता है? जो आप गर्मी में ओढ़ते हैं, पसीना वगैरह पोंछने के लिए ओढ़ते हैं, गर्मी में ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साफा बोलते हैं। लेकिन जो गुलीबंद होता है, जो ऊन से बना होता है, हम कब पहनते हैं? अभी सर्दी में पहनते हैं, सर्दी से बचने के लिए। मतलब क्या है? गले में परिधान के जनरल ऊन से बना मफलर को क्या कहते हैं? गुलीबंद कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? गुलीबंद। ठीक है भी। और एक कमरी होता है, जो पुरुष है ना, कई बार साफे को यहां पर बांध लेते हैं तो उसे वो क्या बन जाती है? उस आभूषण को क्या बोलते हैं? उसको परिधान को क्या बोल देते हैं भी? उस परिधान को बोलते हैं क्या? कमरी बोल देते हैं भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा आभूषण है, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता? ऐसा कौन सा आभूषण है जो हरियाणा राज्य में गले में पहनने वाला नहीं आता? हसला पहनते हैं भी, गलश्री भी पहनते हैं, बटन भी पहनते हैं, लेकिन क्या नहीं पहनते? फूल नहीं पहनते। फूल है ना, महिलाएं कहां पर पहनती हैं भी? कहां पर? बालों पे लगाती हैं। फूल है, कहां पर लगाया जाता है भी? बालों पर। हसला, गलश्री और बटन है, ये कहां पर पहन जाते हैं भी? ये पहन जाते हैं कहां पर? गले में। ठीक है। फूल कहां पे लगाया जाता है भी? सिर पे लगाती है महिलाएं भी। इसके बाद एक नृत्य है भी हमारा। कौन सा नृत्य की बात हो रही है? खोड़िया नृत्य। किस अवसर पर? अवसर का मनोरंजन कार्यक्रम रहेगा। दो नृत्य होती हैं। एक तो होता है कौन सा नृत्य भी? आपका खोड़िया नृत्य। ठीक है। ये करते हैं कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं, लड़के की शादी के अवसर पर करते हैं। जब बारात चली जाती है ना, बारात जाने के बाद जो घर की महिलाएं होती हैं, जो नाच गाना करती हैं, उस नृत्य को क्या बोलते हैं? हम खोड़िया नृत्य बोलते हैं। और एक नृत्य होता है हमारा, कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा नृत्य होता है। एक होता है हमारा खेड़िया नृत्य, खोड़े नृत्य होते हैं, और एक होता है हमारा खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य क्या होता है? बताओ भी कब करते हैं खेड़ा नृत्य? खेड़ा नृत्य करते हैं भी कब? ये करते भी हम कब? बुजुर्ग की मृत्यु पर। खेड़ा नृत्य कब करते हैं भी? ये करते हैं हम बुजुर्ग की मृत्यु पर करते हैं। ठीक है। खोड़िया नृत्य करते हैं कब? विवाह के अवसर पर, बारात जाने पर घर की महिलाएं करती हैं। और खेड़ा नृत्य कब करते हैं? खेड़ा नृत्य करते हैं भी कब? ये करते हैं भी हम कब? बुजुर्ग की मृत्यु पर करते हैं भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा में कोतली उपहार है किस अवसर पर दिया जाता है? आपको पता है भी, तीज पर देते हैं, बहनों को दिया जाता है, कोतली उपहार दिया जाता है। इस बार जो राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था, इस बार 2024 में, मतलब 2024 में, 25 वाली तीज तो आई नहीं है, 2024 में राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था। राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था। कहां पर हुआ था भी? 2024 में राज्य स्तरीय तीज उत्सव कहां पर हुआ था? ये हुआ था हरियाणा के दिल में। हरियाणा का दिल किस जिले को कहते हैं भी? हरियाणा का दिल कहते हैं किस जिले को? कहते हैं जींद को। ठीक है। इस बार जो हमारे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कौन हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी ने 30,000 महिलाओं को क्या दिया था? कोतली दिए थे। अपनी बहनों को 30,000 महिलाओं को क्या दिया था? कोतली क्या दिया था? उपहार दिया था। जो किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। और इस बार तीज जो राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था, कहां पर हुआ था? वो जींद में हुआ था। कहां पर हुआ था भी? जींद में। दूसरा हुआ था, दूसरा राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था भी। ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा भी अपना? कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज अवसर पर। ठीक है। और तीज होता क्या भी? तीज एक छोटा सा क्या होता है? जीव होता है। तीज एक छोटा सा क्या होता है? जीव होता है। और बच्चे इस अवसर पर, बच्चे और महिलाएं इस अवसर पर क्या झूले वगैरह झूलती हैं, और बच्चे हैं क्या उड़ाते हैं? पतंग भी उड़ाते हैं भाई।
ठीक है। और तीज कौन सी ऋतु में आता है? तीज आता है भी कौन सी ऋतु में आता है? मानसून की ऋतु में आता है। तीज का त्योहार कौन सी ऋतु में आता है भी? मानसून ऋतु में आता है भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कडुला आभूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती हैं? जो कडुला आभूषण है महिलाएं पहनती है, किस कहां पर पहनती है भी? ये पहनती है कहां पर भी? बाजू में पहनती है। कडुला आभूषण है महिलाएं कहां पर पहनती है भी? बाजू में। कडुला आभूषण है महिलाएं पहनती है भी कहां पर पहनती हैं? बाजू में पहनती। बस बस बस, ठीक है। अभी कहां पर पहनती हैं ये? बाजू में पहनती हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर सुभाष सर आए हुए हैं, हिंदी के, ये हिंदी गुरु हैं, इनका क्लास में वेलकम है भी। ठीक है। तो हाँ, लाइव सर। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है अभी? हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं अभी? हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने वाली पगड़ी को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। ठीक है। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं बच्चों? खंडवा कहते हैं। और टोपी को क्या कहते हैं? सिर पर पहने वाली टोपी होती है ना, टोपी को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? मुरेठा कहते हैं। ठीक है। पगड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। और टोपी को क्या कहते हैं? मुरेठा कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? इसके बाद नया क्वेश्चन रहेगा, बूझनीय आभूषण कहां पर धारण करता है? अभी मैंने आपको बताया था अपनी भाषा में ये कहते हैं, कोई बूझ होता है ना, कहता ज्यादा बूझों वाली हरकत ना कर, बूझ के कहां पर मारूंगा? कान पर मारूंगा। तो बूझनीय आभूषण पहनते हैं भी कहां पर पहनते हैं? अरे कहां पर पहन जाता है बूझनीय आभूषण? कान पर। कान कहां पर? अभी यहाँ पर कानों में आएगा, भी कोनों में नहीं आएगा। क्या आएगा भी? यहाँ पर कानों में आएगा। बूझनीय आभूषण पहना जाता है भी कहां पर पहना जाता है बच्चों? कानों में पहना जाता है। ठीक है। हरियाणवी पुरुष हैं, पैरों में आभूषण पहनते हैं। कौन सा आभूषण पैरों में पहनते हैं हरियाणवी पुरुष भी? वो पहनते हैं कड़ी पहनते हैं। हरियाणवी आभूषण पैरों में क्या पहनते हैं बच्चों? कड़ी। हरियाणवी जो पुरुष हैं पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं भी? कड़ी पहनते हैं भी। ठीक है। और इसके बाद हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है? जो शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में जो चादर होती है भी, कंबल टाइप में उड़ते हैं, मोटी सूती धागों से बन जाते भी, उसको क्या कहते हैं भी? खेस कहते हैं। खेस की सोशल में दे रखे भी, खेस दे रखे भी, कई बार आपस गर्मियों में ओढ़ते भी हैं भी वो। ठीक है। और पुरुष हैं उसको सर्दियों में क्या करते हैं? ओढ़ लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? सूती धागों से बनी हुई, उसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? खेस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में शॉल कहलाती है, हरियाणवी जो शॉल है उसको क्या कहते हैं भी? हरियाणवी शॉल को क्या कहते हैं बच्चों? फुलकारी कहते हैं। हरियाणवी शॉल को क्या कहते हैं? फुलकारी कहते हैं। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं भी। हरियाणा के लोगों द्वारा पगड़ी को क्या कहते हैं बच्चों? खंडवा कहते हैं। हरियाणवी लोगों द्वारा पहनने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं भी? खंडवा कहते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया ये क्वेश्चन, देखो कब आया अभी? HSC ग्रुप डी 11/11/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया अभी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। आपने सही मैच करना है। इसमें सही क्या चीज रहेगा भी? चोप है हरियाणा में निर्मित शॉल का क्या रहेगा? एक रूप रहेगा। चोप है हरियाणा में निर्मित शॉल का क्या रहेगा? एक रूप रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जान जाता है। मतलब दोनों ही हमारे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों ही क्या रहेंगे? इस क्वेश्चन का करेंगे। क्या क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं। चोप है हरियाणा में निर्मित शॉल का क्या होता है? रूप होता है। और शॉल के इस रूप को क्या कहते हैं बच्चों? किस नाम से जानते हैं? फुलकारी के नाम से क्या करते हैं भी? जानते हैं। मतलब आंसर रहेगा दोनों ही हमारे सही रहेंगे भी। छाछ आभूषण महिलाएं कहां पर पहनती है? छाछ आभूषण पहनती है भी कहां पर? माथे पर पहनती हैं। छाछ आभूषण महिलाएं कहां पर पहनती है भी? माथे पर। ठीक है। कहां पर है माथा भी? ये रहा। छाछ आभूषण है महिलाएं कहां पर पहनती है बच्चों? माथे पर पहनती है। और फूल कहां पर पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। ठीक है। हरियाणा के शॉल को क्या कहते हैं भी? हरियाणा के शॉल को कहते हैं क्या? घूंघट तो नहीं कहते ना, और ओढ़नी भी नहीं कहते, पर्दा भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? हरियाणा के शॉल को फुलकारी कहते हैं। हरियाणवी शॉल को क्या कहते हैं? फुलकारी भाई। हरियाणवी औरतें सोने से बने हुए गहना परली को कहां पर पहनते हैं? एक्चुअल में परली नहीं है, इसको क्या बोलते हैं भी? इसको बोलते हैं हम पुरली बोलते हैं। परली नहीं है। कौन सा भूषण है भी? पुरली आभूषण है, सोने से बना होता है। पुरली आभूषण को महिलाएं कहां पर पहनती है बच्चों? नाक पर पहनती हैं। पुरली आभूषण महिलाएं कहां पर पहनती है भी? नाक पर क्या करती हैं? पहनती हैं। ठीक है। और बुझनी आभूषण कहां पर पहना जाता है भी? कान में। ठीक है। छाछ कहां पर पहना जाता है? माथे पर। ठीक है। और पुरली आभूषण कहां पर पहना जाता है? नाक पर पहना जाता है भी।
इसके बाद विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है भी? विवाह में नीम भराई है वो किस अवसर पर होता है? ये क्या ये विदाई के समय होता है, दुल्हन की विदाई के समय, या फिर द्वार पर दुल्हे के आगमन के समय भी होता है भी? ठीक है, अभी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? द्वार पर जब दुल्हा आता है ना तो उसके आगमन पर कौन सा क्या कराई जाती है अभी? नीम भराई बोलते हैं जो भी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नीम भराई। और जो लड़के की बारात जाने के बाद घर की महिलाएं नाच करती हैं, डांस करती हैं, उस डांस को क्या बोलते हैं भी? खोड़िया बोलते हैं। और जो बुजुर्ग की मृत्यु पर डांस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, और हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं भी? हरियाणा का गिद्धा बोलते हैं भी किसको? झूमर को बोलते हैं। झूम झूम कर क्या पाते हैं भी? गिद्धा पाते हैं। झूम झूम कर क्या पाते हैं? गिद्धा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पीक पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? पीक पाटड़ी है जो पींग वगैरह झूले वगैरह, और आपको मैंने बताया था ये कब उड़ती है भी? सावन में। कौन से अवसर पर पीक पाटड़ी होती है भी? तीज के अवसर पर। सावन में कौन से त्योहार पर भी? तीज के त्योहार पर क्या होते हैं? पीक पाटड़ी लगाई जाती है भाई। ठीक है, हरियाणवी चीजें भी हैं। आगे भी ये चीजें आपने मिलान करना है इसमें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का क्या करना है भी? आपने चयन करना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो डिमाच है ना, ये कब होता है भी? डिमाच होता है भी कब? विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी को क्या बोलते हैं? जो दुल्हन जो वस्त्र पहनती है ना उसको क्या बोलते हैं भी? दिमाच बोलते हैं। और लहरिया ओढ़नी कब होती है भी? लहरिया ओढ़नी होती है बच्चों कब? ये बधाई पत्ती की रंगाई से क्या होती है भी? जो बधाई वगैरह देते हैं तब तैयार की गई है क्या होती है भी? ओढ़नी होती है। और इसके बाद जो गुमटी होती है भी, जो क्या होती है बच्चों? गुमटी होती है वो क्या होती है? पीली पाट से कटा क्या होता है? ओढ़ना होता है। और श्यामा क्या होता है? सूती कपड़े पर रेशम बूंदियों से कढ़ाई की क्या होती है? ये ओढ़नी होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लहरिया ओढ़नी क्या होती है? बधाई पत्ती की रंगाई से तैयार होती है। दिमाच ओढ़नी क्या होती है? विवाह के समय जो वस्त्र पहनते हैं वो होती है। गुमटी होती है पीले पाट का कड़ा होता है। और श्यामा क्या होता है? सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली क्या होती है? कढ़ाई की क्या होती है? ओढ़नी होती है। हरियाणा में विवाह के समय पंचायती रुपया किसको दिया जाता है भी? हरियाणा में विवाह के समय पंचायती रुपया है वो किसको दिया जाता है भी? ये दिया जाता है बच्चों किसको? जो गांव का बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति होता है ना भी उसको दिया जाता है। जो गांव का बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति कहां पर दे रखा है भी? ये दे रखा है भी ऑप्शन नंबर कहां पर दे रखा है भी? डी में। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन अपना? विवाह में जो पंचायती रुपया है वो किसको दिया जाता है? गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है भी। क्या क्या दिया जाता है? पंचायती रुपया दिया जाता है भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन हरियाणा के मर्दों, निम्न में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है अभी? हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा कौन सी नहीं रहेगी भी? कामरी रहेगी, दोहर भी रहेगी, और क्या रहेगी भी? सोफा भी रहेगी। क्या नहीं रहेगी बच्चों? सोपली है ये हरियाणा के मर्दों की। क्या नहीं रहेगी? परिधान नहीं रहेगा, वेशभूषा है नहीं रहेगा भी। अभी आपको मैंने बताया कामरी कहां पर पहनते हैं अभी? जो यहां पर साफा वगैरह पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं भी? कामरी बोल देते हैं। और साफा आपको पता ही है अभी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है अभी? दामन भी है, पगड़ी भी है, चुंदर भी है, और क्या नहीं है अभी? चोरनो हरियाणा की परिधान का क्या नहीं रहेगा? पारंपरिक हिस्सा नहीं रहेगा अभी। इसके बाद कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दे रखी हैं अभी। कुछ मुहावरे और क्या दे रखे हैं अभी? लोकोक्तियां। पहला मुहावरा या लोकोक्ति दे रखी है अभी क्या? तावला में बावला। मतलब तावला में बावला क्या होगा? कई बार कोई काम में जल्दी करते हैं ना तो वो काम हमारा क्या नहीं होता भी? थोड़े से पागल टाइप में हो जाते हैं, विवेक हमारा शून्य हो जाता है उस टाइम, तो कोई काम है उस टाइम सिरे नहीं चढ़ता। तावला का बावला का मतलब क्या होगा? उतावले आदमी का जो विवेक है वो क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। जल्दबाजी में हमारा विवेक, हमारा धैर्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना, कई बार रोटी का मुड़ जाना है वो किसका प्रतीक है? रोटी का मुड़ जाना प्रतीक होता है भी क्या खरीदने का, क्या करने का? बरसात आने का होता है क्या? नहीं होता अभी। ठीक है, घर से प्रस्थान करने का होता है? नहीं होता। पशु खरीदने का होता है? नहीं होता। ये होता है भी घर पर कौन आ रहा है? मेहमान आ रहा है। काऊ बोलना, कोई काऊ बोल रहा है छत पर, मुंडेर पर काऊ बोल रहा है, वो भी किस चीज का प्रतीक होता है भी? मेहमान के आने का क्या होता है? प्रतीक होता है। रोटी का मुड़ जाना भी किस चीज का प्रतीक होता है? मेहमान के आने का। ठीक है, आजकल तो पहले फोन ही आ जाता है भी, कोई रोटी नहीं मुड़ती, कोई काम नहीं बोलता, क्या आ जाता है भी? हमारे हैं जी आपके घर पर। ठीक है, रोटी रोटी बना के तैयार रखो।
ठीक है, बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम, एक्चुअली बेटा का सलाम नहीं है, ये किसका सलाम है? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना है। कौन सी योजना है? बेटी के सलाम 2015 में योजना स्टार्ट हुई थी। इस योजना में क्या होता है, गांव में जो ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी होती है ना, मतलब जिसके 10th में ज्यादा नंबर आ गए, +2 में ज्यादा नंबर आ गए, या फिर उसने और कोई अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, तो जो स्कूलों में 15 अगस्त पे या 26 जनवरी ध्वजारोहण होता है भी, ध्वजारोहण होता है, तो वो कौन ध्वजारोहण करते भी? वो गांव की बेटी करती है। इस योजना का क्या नाम रहेगा? इस योजना का नाम रहेगा क्या? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इस योजना का नाम रहेगा, मतलब किससे रहेगा? ध्वजारोहण से रहेगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी को गांव में, गांव के स्कूलों में जो ध्वजारोहण होता है ना, वो कौन करती है? वो पढ़ी लिखी बेटी ही करती है, जिसने कोई उपलब्धि हासिल कर रखी है अभी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा जातिगत तथ्यों से रिलेटेड है अभी। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जाति के सबसे कम संख्या है? हरियाणा में किस जाति की सबसे कम संख्या है? हरियाणा में संख्या कम रहेगी, किसकी रहेगी भी? बौद्ध धर्म की सबसे कम संख्या रहेगी। ठीक है, बौद्ध धर्म की सबसे क्या रहेगी? कम संख्या। आपको डाटा भी बता देता हूं इसमें मैं थोड़ा सा आपको। हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, हिंदुओं की जनसंख्या ना, कुल आबादी कितनी है अभी? 87.45। हरियाणा में कुल हिंदू हैं, वो कितने % रहते हैं अभी? 87.45 क्या रहते हैं? हिंदू रहते हैं। और दूसरे स्थान पर किसकी संख्या आती है? मुसलमानों की। 7% क्या रहते हैं? मुसलमान। मतलब लगभग 85% तो रहते हैं, 87% रहते हैं कौन? हिंदू। 7% कौन रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। और 4.90 क्या रहते हैं? सिख रहते हैं। मतलब 87 और 7 94 और 4 कितनी हो गई? 5 ही हो गए। मतलब कितने हो गए? 99। और 0.20 कौन रहते हैं? जैन रहते हैं। 0.19 कौन रहते हैं? ईसाई रहते हैं। और जबकि बौद्ध है ना संख्या, वो कितनी है? 0.02 है। सब ज्यादा रहते हैं 87% हिंदू। 7% कौन रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। 4% कौन रहते हैं? 4 या 5% कौन रहते हैं? सिख रहते हैं। और 0.20 कौन रहते हैं? जैन। और 0.19 कौन रहते हैं? ईसाई। और 0.02 कौन रहते हैं? बौद्ध रहते हैं भी। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है अभी? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है अभी किसको? नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को। इनका एक समाचार पत्र भी है, पंडित नेकीराम शर्मा का एक समाचार पत्र है। उसका नाम बताओ भी क्या है? पंडित नेकीराम शर्मा का एक समाचार पत्र है, उनका नाम बताओ क्या रहेगा अभी? हाँ जी, दैनिक हरिभूमि रहेगा, वो रहेगा कैप्टन अभिमन्यु का। 1997 से चल रहा है, रोहतक से प्रकाशित होता है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा कौन सा? दैनिक हरिभूमि रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो पंडित नेकीराम का रहेगा समाचार पत्र रहेगा कौन सा? उसका नाम रहेगा कौन सा? संदेश। क्या नाम रहेगा उसका? संदेश। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, याद कैसे करना है। जो नेक आदमी क्या लेकर आता है? अच्छा अच्छा संदेश लेकर आता है। नेक आदमी क्या लेकर आता है? अच्छे अच्छे क्या लेकर आता है? संदेश। और एक श्री राम शर्मा भी है, उनका भी एक समाचार पत्र है या पत्रिका है। उसका नाम क्या है? श्री राम शर्मा। उसका नाम रहेगा भी क्या? उसका नाम रहेगा बच्चों हरियाणा तिलक। क्या नाम रहेगा उसका? हरियाणा तिलक रहेगा। कैसे याद रखोगे? श्री राम क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। नेक बंदा संदेश लेकर आता है तो संदेश हो जाएगा। श्री राम क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं, तो हरियाणा तिलक उसका हो जाएगा। भी बातें आ रही है समझ में भी? तो अगला क्वेश्चन है अभी हमारी बता रही थी कि किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? दैनिक हरिभूमि एक क्या रहेगा? ये रहेगा बच्चों हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा कौन सा रहेगा? दैनिक हरिभूमि। इसका प्रकाशन कहां से होता है? हरिभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है बच्चों? इसका प्रकाशन होता है भी कहां से? रोहतक से होता है। कहां से प्रकाशन होता है भी इसका? रोहतक से। ठीक है, इसके जो ये मालिक कौन रहेंगे इसके समाचार पत्र के? कैप्टन अभिमन्यु, जो पूर्व क्या रहेंगे? हमारे वित्त मंत्री रहेंगे। हरियाणा के पूर्व क्या रहेंगे? वित्त मंत्री। इसका प्रकाशन कब से हुआ था भी? इसका प्रकाशन हुआ था बच्चों कब से? 1997 से। और 1997 में घटना और हुई थी, जो हमारी अरुणा असफ अली है उसको मरणोपरांत सबसे पहले हरियाणा में क्या मिले थे? उसको भारत रत्न मिला था। 1997 में मरणोपरांत अरुणा असफ अली को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था भी। ठीक है, और 1997 में ही पहली बार कल्पना चावला कहां गई थी? स्पेस में गई थी। कल्पना चावला पहली बार कहां गई थी? स्पेस में। ठीक है, कल्पना चावला का संबंध रहेगा कहां से? रहेगा करनाल से। और अरुणा असफ अली का संबंध रहेगा कहां से? रहेगा अरुणा असफ अली का संबंध रहेगा कहां से? कालका से। कालका कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कालका कहां पे रहेगा बच्चों? पंचकुला में।
हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? हरियाणवी रामायण की रचना की थी बच्चों किसने? खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण की रचना किसने किया बच्चों? खुदा बख्श अहमद ने की है। किसने रचना की हरियाणवी रामायण की? खुदा बख्श अहमद ने। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। ये रहे भी अपने क्वेश्चन। बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को, बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? ठीक है, अभी छठे दिन की बात हो रही है तो नृत्य भी कौन सा होगा? वो छठी नृत्य भी होगा। वो नृत्य कौन सा होगा बच्चों? छठी नृत्य ही होगा। और छठी नृत्य कब करते हैं भी? गुगा नवमी पर क्या करते हैं भी? छठी नृत्य करते हैं। ठीक है, और फाग किस अवसर पर करते हैं? फाग करते हैं भी होली के अवसर पर। ठीक है, फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है भी पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों ही खेलती हैं फाग, तो नृत्य करते हैं भी। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा, सिरसा से एक गायिका है। ठीक है, गायिका है, सिंगर है एक, जिसका नाम क्या है? रुपिंदर हांडा। निम्न में से कौन से व्यवसाय से जुड़ी? अभी आपको मैंने बताया सिरसा से रुपिंदर हांडा कौन रहेंगी? गायिका रहेंगी, सिंगर रहेंगी। तो इसमें आ रहा है अभी कौन रहेगी? वो गायिकी, मतलब सिंगर। रुपिंदर हांडा कौन रहेंगी? सिंगर रहेंगी। संबंध कहां से रहेगा? सिरसा से। और हरियाणा का वर्तमान समय में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? सिरसा ही रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा। ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पे रहेगा? सिरसा में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी कहां पे रहेगी? सिरसा में रहेगी। ठीक है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पे रहेगा? सिरसा में। ओटू बांध भी कहां पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। खट्टे पदार्थ आंवला है, ये भी सारे हमें कहां से मिलते हैं? सिरसा से मिलते हैं। मंजियाना परियोजना, बागबानी परियोजना है, उसका संबंध भी कहां से रहेगा? सिरसा से रहेगा। सभी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सिरसा। और हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम शाह सतनाम जी स्टेडियम का संबंध भी कहां से रहेगा? सिरसा से रहेगा। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा भी कहां पे रहेगा? सिरसा से रहेगा। ठीक है, अभी आज ही बाबा राम रहीम को 21 दिनों की क्या मिली? अभी पैरोल मिली है। और वो कहां गए? रोहतक सुसनारिया जेल से कहां पहुंचे? सीधा सिरसा डेरे में पहुंचे। इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? सिरसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी हमारा, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहां पर रहेगा भी? किंगडम ऑफ ड्रीम रहेगा कहां पर? ये रहेगा भी गुरुग्राम में। गुरुग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है भी? गुरुग्राम दे रखा है भी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, गुड़गांव दे रखा है। आप ये बताओ भी गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ था? मेवात का नाम नूह कब हुआ था? और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ था? ये हुआ था भी 12 या फिर 13 अप्रैल 2016 को। 12 या फिर 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम क्या हो गया था? गुरुग्राम। और मेवात का नाम क्या हो गया था भी? नूह हो गया था। मेवात का नाम क्या हो गया था भी? नूह। ठीक है भी, इसके बाद क्वेश्चन रहेगा भी हमारा, मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी इसमें, माधोगढ़ के, ये कर लो भी, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में भी? माधोगढ़ का प्राचीन किला है किस जिले में रहेगा? माधोगढ़ से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है भी? महेंद्रगढ़। माधोगढ़ से आपने क्या याद रखना है बच्चों? महेंद्रगढ़ याद रखना है। और महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला रहेगा जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर, जिसका मुख्यालय कहां पे रहेगा बच्चों? जिसका मुख्यालय रहेगा भी कहां पर? नारनौल में रहेगा। ठीक है, और नारनौल ऐसा एकमात्र ऐसा शहर रहेगा जिसको राजस्थान ने कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से क्या कर रखा है भी? घेर रखा है। ठीक है, और जल महल भी कहां पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। और महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? हरियाणा की क्या कहते हैं बच्चों? खनिज नगरी कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आज हरियाणा में सबसे ज्यादा हिंदू कहां पे रहते हैं? 87% हिंदू रहते हैं ना हरियाणा में। सबसे ज्यादा हिंदू कहां पे रहते हैं? उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़ होगा। और सबसे कम मुस्लिम कहां पे रहते हैं? सबसे कम मुस्लिम तो भी क्या होगा? सबसे कम पूछ रहा हूं, सबसे कम मुस्लिम भी कहां पे रहते हैं? महेंद्रगढ़ में। हिंदू सब ज्यादा होंगे तो नेचुरल सी बात है, मुसलमान सबसे क्या रहेंगे वहां पर? कम रहेंगे। ठीक है, और औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ ही रहेगा। औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ ही रहेगा भी। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है भी? शीश महल रहेगा फरुखनगर में रहेगा। फरुखनगर कहां पे रहेगा? फरुखनगर रहेगा भी अपने कहां पर? गुरुग्राम में रहेगा। फरुखनगर कहां पे रहेगा भी? अपना गुरुग्राम में। इसको कहते हैं भी 8 कोनों वाला, फरुखनगर को क्या कहते हैं? 8 कोनों वाला सिर भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं इसको? 8 कोनों वाला सिर। अगला क्वेश्चन रहेगा भी, सन 1354 में, सन 1354 में, सन 1354 का नाम याद आता ही
याद आता है, किसका नाम याद आता है हमें? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, जिसने किसको बसाया था? प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी। हिसार का दुर्ग किसने बसाया 1354 में बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। जो अशोक स्तंभ को, सॉरी, अशोक स्तंभ को कहां ले गया था बच्चों? दिल्ली ले गया था। कहां से लेकर गया था? टोपरा कला गांव से कहां लेकर गया था बच्चों? दिल्ली लेकर गया था। और फतेहाबाद को कब बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने? 1351 में। 1351 में फतेहाबाद को, और 1354 में हिसार में। गुजरी महल भी किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रदेश के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को। हांसी की क्या चीज प्रसिद्ध रहेगी भी? हांसी की प्रसिद्ध रहेगी भी क्या चीज? पेड़े प्रसिद्ध रहेंगे। हांसी की क्या चीज रहेंगे? पेड़े। ठीक है, हांसी एक ऐसा शहर है जो जिला नहीं है, लेकिन क्या रहेगा? पुलिस जिला रहेगा। हरियाणा का पहला पुलिस जिला कौन सा रहेगा? हांसी रहेगा। हरियाणा का पहला पुलिस जिला बच्चों कौन सा रहेगा? हांसी ही रहेगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था कहलाता है? अस्सीगढ़ किले को क्या कहते हैं बच्चों? तलवारों का किला कहते हैं। ठीक है, 80 का मतलब ही क्या होता है बच्चों? तलवार ही होता है। ठीक है, किसने बसाया था ये किला, तलवारों किला बच्चों? ये बसाया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बसाया था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का किला भी किसने बसाया बच्चों? पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना कहां पे रहेगा? गोहाना रहेगा भी कहां पर? सोनीपत में रहेगा। कुरुक्षेत्र भी नहीं रहेगा। कहां पे रहेगा गोहाना? सोनीपत में रहेगा। ठीक है, मातुरम हलवाई की वहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है? गोहाना में जलेबी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पूरे विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रही भाई। जलेबियां क्या रही? एक मुद्दा रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, अस्सीगढ़ का किला हरियाणा में कहां पे रहेगा भी? हांसी में रहेगा। अस्सीगढ़ का किला हरियाणा में कहां पे रहेगा? हांसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माधोगढ़ के किले का, ये हो गया अभी क्वेश्चन, आगे करवा देते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है? बताओ भी कौन सा त्योहार है? तीज है क्या भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक? नहीं है। ठीक है, और निर्जला एकादशी है क्या? नहीं है। सीले साते है क्या? नहीं है। ये कौन सा है भी? स्लोमन क्या होता है भी? स्लोमन सलोस्ते होता है भी। स्लोमन को बोलते हैं भी। इसमें क्या होता है? स्लोमन त्योहार में विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का क्या होता है? प्रतीक होता है भी। इसका प्रतीक होता है भी, भाई बहन के रिश्ते का क्या होता है? ये प्रतीक होता है भी। अगला क्वेश्चन रहेगा, जगाधरी के समीप अवस्थित जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है भी? जगाधरी कहां पे रहेगा भी? जगाधरी रहेगा भी कहां पर? यमुनानगर में रहेगा। जगाधरी कहां पे रहेगा बच्चों? यमुनानगर में। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर के कार्तिक पूर्णिमा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है भी? ये मेला लगता है भी। कौन सा? कपाल मोचन का क्या लगता है बच्चों? मेला लगता है। आदि बद्री का मेला भी कहां पर लगता है बच्चों? यमुनानगर में लगता है। ठीक है, और पंचमुखी मेला कहां पर लगता है भी? यह भी यमुनानगर में लगता है भी। इसके बाद तीज का त्योहार है, किस महीने में आता है भी? तीज का त्योहार आता है भी कब? तीज का त्योहार है, ये किस महीने में आता है? क्या ये जनवरी में आता है? नहीं आता। क्या ये अक्टूबर में आता है? नहीं आता। एक्चुअल में ये आता है भी जून, सॉरी, तीज का त्योहार नहीं है। क्या क्वेश्चन है अपना? बैसाखी का त्योहार है। आपको पता है बैसाखी कब आती है? हर साल भी 13 अप्रैल को आती है। लोहड़ी आती है हर साल 13 जनवरी को, और बैसाखी कब आती है भी? 13 अप्रैल को आती है। ठीक है, तो बैसाखी कब आएगी अपनी? 13 अप्रैल को आएगी भी। कौन से महीने में आता है बैसाखी का त्योहार भाई? 13 अप्रैल को भी आने वाला ही है। आज कितनी तारीख होगी? 9 अप्रैल होगी। 4 दिन बाद आ जाएगा भी त्योहार। लूर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है भी? लूर का मतलब क्या होता है? तो ये पता होना चाहिए। लूर का मतलब होता है लड़की, बालिका, महिला, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लूर नृत्य कब करते हैं भी? संक्रांति के अवसर पर करते हैं? नहीं करते। दिवाली के अवसर पर करते हैं? नहीं करते। नवरात्रि के अवसर पर करते हैं? नहीं करते। करते हैं भी कब? होली के अवसर पर करते हैं। लूर का त्योहार है, किस अवसर पर करते हैं भी? होली के अवसर पर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है भी? ठीक है, अभी कौन सा त्योहार मनाया जाता है वार्षिक रूप से? वो त्योहार मनाया जाता है कौन सा? गीता जयंती। आप में से बताओ भी, गीता जयंती की शुरुआत कब से हुई हरियाणा में? गीता जयंती की शुरुआत है, ये कब से हुई हरियाणा में भी? पहले तो ये बताओ, साथ में ये भी बता देना, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब से हुई? आम मेले की शुरुआत कब से हुई? सूरजकुंड मेले की शुरुआत बताओ कब से हुई थी? आपने याद रखना है, सह से सूरजकुंड, सह से 87।
1987। और आम कितने खाने चाहिए? 2 ही खाने चाहिए। आम मेले की शुरुआत हुई थी 1992 में। अब आपने बताना है गीता जयंती की शुरुआत कब से हुई थी? तीज का त्योहार किस महीने में आता है भी? तीज का त्योहार आता है भी कौन से महीने में? सावन के महीने में आता है। तीज का त्योहार है वो कौन से महीने में आता है भी? सावन के महीने में आता है। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है भी? हरियाणा में छड़ी नृत्य भी किस त्योहार से संबंधित रहेगा भी? ये रहेगा भी गुगा नौमी से। छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित रहेगा भी? ये रहेगा हमारा गुगा नौमी से संबंधित रहेगा भी। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। ठीक है। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पुट किया है, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर भी आप कमेंट में दें। आज के इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।